हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां आज भी है राम राज्य। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का एक देश ऐसा है जहां राम राज्य है, श्री राम के वंश के लोग अब भी वहां शासन करते हैं। रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ है, क्योंकि राजा भगवान राम के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन पर किसी भी तरह का लांछन नहीं लगाया जा सकता, ना ही उन्हें किसी विवाद में घसीटा जा सकता है। उन्हें सिर्फ पूजा जा सकता है। यहाँ के लोग तो खुद को राम के वंशज मानते हैं। उनकी अयोध्या स्वयं देवराज इंद्र ने बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में ऐसा देश कौन सा हो गया जहां इंद्र की बनाई अयोध्या से राम के वंशजों ने राम राज्य कर रखा है। भारत में यह सब है? नहीं, दुनिया का एकमात्र हिंदू देश नेपाल भी अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर ऐसा कैसे संभव है? जी, ऐसा है। दुनिया का एक देश है जहां राम राज्य है, और वह भी ऐसे देश में जिसकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू ना होकर बौद्ध है। यह देश है भारतीयों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक, थाईलैंड। थाईलैंड में रामायण परंपरा बहुत लोकप्रिय रही है। थाई लोगों का मानना है कि रामायण का मूलतः थाईलैंड की ही है। यही कारण है कि इसके कुछ शहर और गांव, झील और पर्वतों के नाम राम कथा से जुड़े हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर एक अयोध्या भी है, जिसे 1285 से भी पहले माना जाता है, और इसका प्रमाण बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे एक शिलालेख में मिलता है। इसमें राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण मिलता है। थाईलैंड में आज भी संवैधानिक रूप में राम राज्य का माना जाता है। राम राज्य माना जाता है। वैसे तो थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन यहाँ के लोग स्वयं को राम का वंशज मानते हैं। यहाँ को राम दशम के नाम से भी जाना जाता है। 1350 से 1767 ईस्वी तक, यानी कि 417 वर्षों तक अयोध्या भी थाईलैंड की एक राजधानी थी, और विभिन्न राजवंशों के 37 राजाओं ने अयोध्या में शासन किया। थाईलैंड के लोग इसे महेंद्र अयोध्या यानी इंद्र द्वारा निर्मित महान अयोध्या भी कहते हैं। थाईलैंड के जितने भी राम राजा हुए हैं, सभी ने इसी अयोध्या में शासन किया है। थाईलैंड में राम के प्रति आस्था का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ भगवान राम के वंशजों को लेकर किसी प्रकार की निजी अथवा सार्वजनिक आलोचना या विवाद नहीं किया जा सकता है। उन्हें सर्वथा पूजनीय माना जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम किन्ने भी कहते हैं। इसका अर्थ राम कीर्ति, जो राम किन्ने वर्तमान में लोकप्रिय है, उसे अलग अलग समय में 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच लिखा गया, परंतु थाईलैंड की लोक कथाओं में और कला में इसका मंचन 14वीं सदी से शुरू हो चुका था। इस ग्रंथ की मूल प्रति सन 1767 में बैंकॉक के राजप्रसाद में लगी आग में
नष्ट हो गई थी। थाईलैंड में राम किन्ने पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है। राम किन्ने के प्रमुख पात्रों के नाम भारत के मूल रामायण से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। राम को वहाँ राम या प्राराम के नाम से जाना जाता है, तो सीता को सीता, लक्ष्मण को लक, दशरथ को थोत्स्रोत, बाली को पाली और सुग्रीव को सुक्रिय, अंगद के लिए ओंकोट और विभीषण को विपेक, रावण को तोषाकंथ, रावण जटायु को सदायु, शूर्पणखा को सुपनमच्छा, मारीच को मारीत, रावण पुत्र इंद्रजीत को इंद्रचित नाम से जाना जाता है। सरयू नदी का थाई लोक नाम फरयू है। थाई राम किन्ने में हनुमान को विवाहित बताया गया है, जिनकी एक पुत्री भी है। इस कथा में राजा दशरथ के 2 पुत्र फ्रा, राम और लक ही बताए गए हैं। भरत और शत्रुघ्न का जिक्र नहीं आता। राम किन्ने की कथा के अनुसार राजा राम ने लोंगका यानी लंका के राजा बोरोम तराई लोखंत का अंत कर अयोध्या पर कब्जा किया था। लोंका यानी लंकुसुम की सीमाएं बहुत बड़ी थीं। इनकी अयोध्या के साथ लड़ाई होने के आलेख मिलते हैं। थाई साहित्य में इसे असुरों का राज्य बताया गया था, जिसके राजा का नाम थर्मन यानी रावण था। थर्मन ने राजा राम के पिता थोत्स्रोत यानी दशरथ को हराया था। हारने के बाद थोत्स्रोत सुखोद्या छोड़कर विष्णुलोक चले गए और वहां एक मंदिर में पुजारी बनकर रहे थे। जब थर्मन को थोत्स्रोत का पता लगा तो उसने विष्णुलोक के राजा को संदेश भिजवाया कि जिसके बाद वो अपने विचार सहित किष्किंधा की तरफ चले गए। किष्किंधा से ही राजा राम ने 1283 में राज्य को जीता और अयोध्या की थाईराम किन एक बहुत विस्तृत रचना है, जिसमें हनुमान से जुड़े कई युद्ध के दृश्य और प्रसंग हैं। थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय थाई शैडो प्ले का मूल विषय रामायण ही है। थाईलैंड के नाट्य कला की मुख्य रूप से रामायण पर ही आधारित है। रामायण की लोकप्रियता यहाँ की प्राचीन मूर्ति कला में भी प्रमाणित होती है। बैंकॉक के चेटुफों में रामायण के दृश्यों को दर्शाते 152 मार्बल्स लगे हुए हैं। 1292 के राजा खामहेंग के पुरालेख भी प्राचीन समय के राम कथाओं की लोकप्रियता को प्रमाण देते हैं। कैसी लगी आपको यह कथा? आश्चर्यजनक के साथ साथ सुखद भी है। तो अगर हम कहें कि एक राम कथा ऐसी भी है जिसमें रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, बल्कि सीता तो उसकी पुत्री थी, फिर क्या कहेंगे? उसने राम और लक्ष्मण की बहन का अपहरण किया था और युद्ध में पराजित होने पर रावण ने राम के साथ संधि की, तो राम ने अपनी बहन का विवाह रावण से करा दिया। एक एशियाई देश में यह कथा बहुत लोकप्रिय है, जिसका मंचन किया जाता है, नाटक की तरह खेला जाता है। श्री राम के प्रति पूरे देश आदर और श्रद्धा भाव के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो
तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।